नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव योगी हैं। वैसे वह एक पूर्ण योगी बन गए हैं। उनके एक सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण, वो भी पूर्ण योगी हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने योग और आयुर्वेद को घर घर में प्रवेश करा दिया है। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने परम फूहड़ मार्क्सवाद के प्रभाव में आकर भारतीय संस्कृति की बहुत उपेक्षा की। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी तुष्टीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से भारत विरोधी पार्टी बन गई। कांग्रेस पार्टी न केवल भारत विरोधी है बल्कि विकास विरोधी भी है। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी भारत को एक विकसित देश नहीं बना सकी। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी के कारण ही हमारे देश में समस्याएं फैल गई। स्वतंत्रता के समय बहुत से देश तबाह हो गए थे, जैसे कि जर्मनी, जापान, ब्रिटेन आदि। पर फिर भी वो देश आज एक विकसित देश है। भारत एक विकसित देश नहीं बना तो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। जर्मनी और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो गए थे, पर आज ये दोनों देश एक विकसित देश हैं। पर भारत आज तक एक विकसित देश नहीं बन पाया है। भारत में योग का विज्ञान बहुत प्राचीन काल से था, पर भारत के लोग योग को भूल गए थे। न केवल भारत के लोग योग को भूल गए थे, बल्कि भारत के लोग भारतीय संस्कृति से बहुत दूर जा चुके थे। कांग्रेस पार्टी ने भारत के लोगों को पूरी तरह से भारत से दूर कर कर उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी थी। बाबा रामदेव ने भारतीयों के मन में फैली हुई इस परम विकृत धर्मनिरपेक्षता को दूर किया। उन्होंने योग को सबके लिए सुलभ कर दिया। योग के माध्यम से उन्होंने बहुत से असाध्य रोगों को ठीक कर दिया। उनकी योग की विधि बहुत ही सरल है, उससे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्राणायाम की उनकी विधि बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने प्राणायाम में कुछ नवीन प्रयोग भी किए हैं, जैसे कि वो आधे घंटा प्राणायाम करवाते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में वो 1 घंटा प्राणायाम भी कराते हैं। इन प्राणायामों को करने से मनुष्य की जैव रासायनिक प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाती है, इसलिए मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति आसन और प्राणायामों को नियमित रूप से करे तो वह कभी भी बीमार नहीं हो सकता है, क्योंकि आसन प्राणायाम करने से व्यक्ति की जैव रासायनिक प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य करती है। इसलिए योग करने वाले व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं होती है। बाबा रामदेव ने
आयुर्वेद का अध्ययन किया है, उन्होंने एलोपैथी का भी अध्ययन किया है। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सभी प्रणालियों को मूल रूप से समझा है, इसलिए उनकी चिकित्सा की समझ बहुत ही श्रेष्ठतम है और महानतम है। क्योंकि योग बहुत ही लाभदायक चिकित्सा व्यवस्था है, इसलिए योग को सबको करना चाहिए और योग से सबको बहुत लाभ होता है। इसलिए सभी देशों में योग का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। जिन्होंने भी योग को ढंग से किया उन्हें बहुत लाभ हुआ। मुस्लिम देशों में भी जो लोग योग करते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। मलेशिया में योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मलेशिया में कुछ बहुत ही कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने योग पर प्रतिबंध लगाया था, पर मलेशिया में समझदार लोग भी हैं, वो लोग नियमित रूप से योग करते हैं। इसी तरह से कुछ कट्टरपंथी लोग इंडोनेशिया में भी हो सकते हैं, पर इंडोनेशिया के लोग भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं और योग से भी बहुत प्यार करते हैं, और अभी भी इंडोनेशिया के लोग भारतीय संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका ये जुड़ाव उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठतम हो सकता है। बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद पर बहुत से रिसर्च पेपर प्रकाशित कराए हैं। बाबा रामदेव के साथ बहुत से वैज्ञानिक कार्य करते हैं जो कि बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का शासन आज भी होता तो भारतीयों का जीवन बहुत ही खराब हो जाता, उनका घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता। बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद को बहुत अधिक सम्मान और गौरव प्रदान कराया है। बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद में जितना अनुसंधान कराया है उतना अनुसंधान उनसे पहले भारत में किसी ने भी नहीं किया था। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा रामदेव ने भारतीय संस्कृति के विकास के लिए जो कार्य किया है उसे इतिहास युगों युगों तक याद रखेगा। इसी तरह उन्होंने जो योग और आयुर्वेद के विकास के लिए जो कुछ भी किया है उसे भी इतिहास हमेशा याद रखेगा। बाबा रामदेव के अनुसंधान केंद्र में बहुत से वैज्ञानिक कार्य करते हैं। वो सारे वैज्ञानिक बहुत ही लगन से कार्य करते हैं। इन वैज्ञानिकों का कार्य बहुत ही सराहनीय है। हालांकि कुछ लोग उनके बारे में बहुत ही नकारात्मक बातें बोलते हैं, पर ऐसे लोग बहुत ही गलत मानसिकता के होते हैं और हर समझदार व्यक्ति को इनकी बातों को, ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे गंदे लोगों की बातें सत्य से परे हैं और निरर्थक हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बाबा रामदेव भारत के लिए न केवल वरदान है बल्कि परम वरदान है। जैसे महर्षि पतंजलि भारत के लिए परम वरदान थे, वैसे ही बाबा रामदेव है। उन्होंने कई बार एलोपैथी का विरोध किया है। वैसे उन्होंने ये भी कहा था कि एक्सीडेंट की अवस्था में एलोपैथी बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और योग को मिलाकर एक एकीकृत चिकित्सा पद्धति विकसित की जा सकती है। उनका ये सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम है। एलोपैथी में कुछ ऐसे गुण हैं जो कि उसे बहुत ही उपयोगी बनाते हैं। जैसे कि अगर दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति का पैर टूट जाए या फिर घाव लग जाए,
मांस फट जाए, बुरी तरह से कोई जल जाए तथा या फिर गोली लग जाए। इन सब परिस्थितियों में एलोपैथी बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए विधारा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि घाव लगने पर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से घाव को ठीक कर सकती है, पर अभी इस विषय पर ठीक तरीके से अनुसंधान नहीं हुआ है। इसी तरह से आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि बहुत ही उपयोगी होती हैं, पर उन पर अभी श्रेष्ठतम ढंग से अनुसंधान नहीं हुआ है। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने कई पुस्तकों की रचना की है जो कि बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं उनके लिए जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से आयुर्वेद के बारे में बताया है। ऐसी महानतम पुस्तकें स्वतंत्रता के बाद पहली बार छप रही हैं। इन सब पुस्तकों को पढ़ने से हमें बहुत लाभ हो सकते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बाबा रामदेव बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके ही कारण मोदी सरकार को सत्ता मिली है। 2019 में जब मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था तो मोदी सरकार को न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना चाहिए था। आज न्याय व्यवस्था पूरी तरह से हिंदू विरोधी बन गई है और न्याय व्यवस्था कई बार हिंदुओं के विरोध का कार्य करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। इस दोषपूर्ण शिक्षा को 2019 में पूरी तरह से बदल देना चाहिए था, पर आज भी ये दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था चल रही है। उदाहरण के लिए आज भी हमारे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया जाता है कि आर्य आक्रमणकारी थे। आज से 70 साल पहले ही ये सिद्ध हो गया था कि आर्य आक्रमणकारी नहीं थे। भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से भारत में विकसित हुई थी और ये संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम और महानतम संस्कृति है। तो इस तरह मित्रों मेरा ये लेख समाप्त होता है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भारत के एक अनमोल रत्न हैं। हर समझदार आदमी को इनके विचारों को समझना चाहिए। वैसे इनके विचार नए नहीं हैं। जो कुछ महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा था, बाबा रामदेव उसी का ही प्रचार कर रहे हैं। और आचार्य बालकृष्ण ने भी चरक संहिता और सुश्रुतु संहिता में जो कुछ लिखा है उसी का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत से नए तरह के अनुसंधान पत्र विश्वविख्यात जर्नल्स में प्रकाशित करवाए हैं। तो आओ हम निरंतर योग करते रहें और अपने जीवन को सफलतम बनाते रहें ताकि हमारा देश एक विकसित देश बने। वंदे मातरम। जय हिंद।